स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं बीए सेकेंड ईयर से ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। तो देखिए, आपके बीए सेकेंड ईयर में आपको 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के लिए दिए जाते हैं। 20 क्वेश्चंस जो आपको अटैम्प्ट करने होते हैं, और वो कैसे अटैम्प्ट करने हैं, ये होते हैं आपके ग्रामर पोर्शन से, जो कि आपको 25 दिए जाते हैं, जिनमें से आपको 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। और इन 20 क्वेश्चंस में से आपको 3 to 4 मार्क्स के मिलते हैं यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, कि कैसे हमें सेंटेंस को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में लेकर आना है। तो देखिए, यहाँ पर सेंटेंस क्या होते हैं, हमारे पास होते हैं सिंपल सेंटेंस, जिसको हम बोल देते हैं अफर्मेटिव। इसी सिंपल सेंटेंस को हम बोलते हैं अफर्मेटिव, या फिर इसी को हम कह देते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस। तो देखिए, जब आपको ये सेंटेंस दिए जाएंगे, यानी सिंपल सेंटेंस दिया जाएगा, और उसकी फॉर्म को आपको क्या करना है, ट्रांसफॉर्मेशन करना है, यानी कि आपको एक सिंपल सेंटेंस चेंज करना है। सेंटेंस आपको किस किस रूप में चेंज करना है, तो देखिए, एक तो आता है आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में आपको चेंज करना होता है सिंपल सेंटेंस। और जो सेकंड होता है वो होता है इंट्रोगेटिव में। आपने देखा होगा, आपके क्वेश्चंस में आता है कि आप इस सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस को चेंज करो इंट्रोगेटिव में। और थर्ड होता है हमारा इम्पेरेटिव में। तो ये 3 फॉर्म आपसे आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती है, जो आपके 3, 4 और 5 मार्क्स की भी हो सकती है। तो देखिए, जो ये 3 ट्रांसफॉर्मेशन है सिंपल सेंटेंसेस की, हम आज इनको बिल्कुल क्लियरली डिस्कस करेंगे, और वो भी ज़्यादा रूल्स से नहीं, आपको गिने चुने रूल्स यहाँ पर बताए जाएंगे, और आप कोई भी सेंटेंस आए आप उनको चुटकियों में हल कर सकोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। तो देखिए, चेंज टू एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि किसको चेंज करना है। हमें दिया जाएगा एक सिंपल सेंटेंस, जैसे कि अभी हमने देखा, हमें क्या दिया जाएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस, बात एक ही रहेगी। तो देखिए, इसको हमें चेंज करना है एक्सक्लामेटरी में। तो उसके लिए आपको जो रूल याद रखने हैं वो रहेंगे कि हमें कैसे एक सिंपल सेंटेंस को एक्सक्लामेटरी में चेंज करना है। तो देखिए, डायरेक्ट यहाँ पर सिर्फ 2 रूल्स मैं आपको बताऊंगी, और आप किसी भी सेंटेंस को सेकंड्स में एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अफर्मेटिव का रूल क्या होता है। तो जब सिंपल सेंटेंस होते हैं, उसका फॉर्म क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है सिंपल सेंटेंस का, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस का। तो सबसे पहले यह होता है सब्जेक्ट, फिर होती है हमारी वर्ब, और फिर होता है ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या होता है, जो काम करता है, यानी कि कर्ता, काम करने वाला, ये होता है हमारा कर्ता, जिसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। वर्ब होती है जो काम किया जा रहा है, किसके द्वारा, इस सब्जेक्ट के द्वारा जो काम किया जा रहा है, वो होती है हमारी वर्ब। और वर्ब हमारी किस पर काम कर रही है। अब देखिए, हमें इस फॉर्म को चेंज करना होता है एक्सक्लामेटरी फॉर्म में। अब कैसे करेंगे इसको, तो देखिए, यहाँ कुछ रूल्स है हमारे पास। हमें एक सिंपल सेंटेंस दिया जाएगा, जैसे कि यहाँ है, शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। तो देखिए, ये क्या है, हमारा एक सिंपल सेंटेंस है, जिसको हम कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, और इसी को हम कह देते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस या फिर सिंपल सेंटेंस। तो ये हमारे एग्जाम में लिख कर दिया जाता है कि ये हमें इस फॉर्म से लेकर आना है एक्सक्लामेटरी में। तो हम क्या करेंगे, तो देखिए, ये है हमारा एक सिंपल सेंटेंस, शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। अब हमें इसको एक्सक्लामेटरी में चेंज करना है। तो फर्स्ट रूल देखिए, चेंज फुल स्टॉप। तो देखिए, आपको एक चीज़ याद रखनी है कि हमारा अफर्मेटिव जो सेंटेंस है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, इसमें लास्ट में क्या लगता है, फुल स्टॉप। हमें क्या करना है, इस फुल स्टॉप को हटा देना है जब हम इसको एक्सक्लामेटरी में चेंज कर रहे हैं। एक्सक्लामेटरी देखिए होता क्या है, जब हम कोई चीज़ सडन इमोशंस के साथ, सडन फीलिंग्स के साथ बोलते हैं। मान लीजिए मैंने ताजमहल देखा, तो मैं उसको देखते ही क्या कहूँगी, व्हाट अ ब्यूटीफुल पैलेस।
कि कितना ब्यूटीफुल पैलेस है, कितना सुंदर महल है, तो मैं उसको देखते ही आश्चर्यचकित रह जाती हूँ। तो जब हम आश्चर्य में आकर कुछ भी कहते हैं, हमारी एकदम से अंदर की फीलिंग निकल कर आती है, सडन फीलिंग निकल कर आती है, सडन इमोशंस निकल कर आते हैं, तो उसको हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो फुल स्टॉप है, जब हम अपनी सडन फीलिंग दिखा रहे हैं तो हम फुल स्टॉप नहीं लगाते। तो देखिए आपको याद कैसे रखना है कि जब हमारी कोई सडन फीलिंग है, क्या हम उस पर फुल स्टॉप लगा सकते हैं? क्या एकदम से निकली हुई आवाज़ को हम रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। मान लीजिए आपको कोई सुई चुभ गई है, तो आप क्या करोगे? वहाँ पर एकदम से कुछ रिएक्शन दोगे, तो क्या आप उसे रोक सकते थे? नहीं, उसे आप नहीं रोक सकते। तो फुल स्टॉप वहाँ पर नहीं लग सकता। तो वहाँ पर आपको कैसा मार्क यूज़ करना है लास्ट में? वो होगा ये एक्सक्लेमेटरी मार्क। तो इसको आपको यूज करना है। अब देखिए आपको एक रूल पता चला कि हमें फुल स्टॉप को हटा के क्या कर देना है? सेंटेंस के लास्ट में हमें ये मार्क लगा देना है। उसके बाद सेकंड है यूज हाउ और व्हाट। तो हमें क्या करना है? या तो हाउ का यूज करना है या व्हाट का यूज करना है। अब इनका यूज हम कैसे करेंगे? इसका स्ट्रक्चर क्या है? हाउ का। अब हमें क्या करना है? जब चेंज करना है एक सिंपल सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी में, तो हम क्या करेंगे? यहाँ देखिए शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। इसका जब हमने स्ट्रक्चर चेंज किया हाउ में, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें लगाना है हाउ, उसके बाद हमें लगाना है एडजेक्टिव। तो इसकी एक पहचान आपको याद रखनी है कि जब हमें हाउ यूज़ करेंगे, जब भी ऐसा सेंटेंस होगा, यानी ब्यूटीफुल के बाद यहाँ पर कुछ भी नहीं आपको मिलेगा, तो वहाँ पर हम हाउ का यूज करेंगे। यानी कि जब ब्यूटीफुल, स्प्लेंडेड, वेरी गुड, सो क्यूट ऐसे वर्ड्स है जो, उनके बाद अगर हमें यहाँ पर कुछ नहीं मिलता, यानी कि नाउन नहीं मिलता, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर हाउ का यूज करेंगे। पर अगर इसके बाद कुछ है तो तब हम व्हाट का यूज करेंगे। तो ये यूज है हमारा हाउ का। तो आपको पता चला ब्यूटीफुल के बाद आगे कुछ भी नहीं दिया गया है, नाउन नहीं दिया गया है, तो हम यहाँ पर यूज करेंगे हाउ का। तो सबसे पहले हमने लगाया हाउ, उसके बाद हमें क्या करना है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होगा? जो लास्ट में है हमारे सेंटेंस के। तो ये ब्यूटीफुल है जो, इसको हम यहाँ लेकर आए। उसके बाद क्या होगा? सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट कौन है? हमारा जो काम कर रहा है यहाँ पर, तो शी है जो, शी को हम यहाँ लेकर आए। और उसके बाद जो भी हेल्पिंग वर्ब है इस शी के साथ में लगी हुई, तो वो क्या है? इज। तो इज को हम लास्ट में लेकर आए। तो देखिए आपको सिर्फ सीधा स्ट्रक्चर याद रखना है जब हाउ वाला सेंटेंस हम बनाएंगे। अब हाउ या व्हाट कैसे बनाएंगे? जब क्या होगा? इस एडजेक्टिव के बाद, यानी ब्यूटीफुल, क्यूट, गोर्जियस, इन वर्ड्स के बाद कोई नाउन है, तब हम व्हाट वाला स्ट्रक्चर बनाएंगे। अगर उससे पहले एडजेक्टिव के बाद कुछ नहीं है तो हम हाउ वाला स्ट्रक्चर बनाएंगे, हाउ। अब देखिए यहाँ क्या बना हमारा? शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। ये हमारा सिंपल सेंटेंस है। इसको हमने कैसे चेंज किया? हाउ ब्यूटीफुल शी इज। यानी कि हमने क्या किया? सिर्फ उठाकर ऐसे का ऐसे सेंटेंस रख दिया और आगे क्या लगा दिया? हाउ। तो देखिए कितना इजी स्ट्रक्चर है ये। उसके बाद देखिए हमारे पास है व्हाट का यूज। और व्हाट का यूज हम कैसे करेंगे? मान लीजिए मैंने लिखा ही इज़ अ गुड बॉय, यहाँ लगा है फुल स्टॉप। ये हमारा एक सिंपल सेंटेंस है। जब हमने इसको चेंज किया तो हम कैसे करेंगे? तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये हाउ है या व्हाट? तो देखिए यहाँ पर जो गुड है, गुड के बाद आपको दिखाई दिया कि हाँ कुछ ना कुछ यूज हुआ है, यानी ये नाउन यूज हुआ है। तो देखिए एडजेक्टिव के बाद जब आपको नाउन मिलेगा तो आप वहाँ पर क्या करोगे? कौन सा स्ट्रक्चर लगाओगे? व्हाट का। तो व्हाट का स्ट्रक्चर क्या है? यहाँ पर व्हाट का स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले हमें क्या करना है? जैसे हमने हाउ का यूज किया वैसे ही हमें व्हाट का यूज करना है। और व्हाट के बाद क्या करेंगे हम? प्लस ए या एन, वो हम अपने एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग, अगर यहाँ पर कॉन्सोनेंट है तो हमने क्या लगाया? ए लगाया। अगर यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर कोई वोवल साउंड होती तो हम यहाँ पर एन लगाते, पर यहाँ पर जी है, एक कॉन्सोनेंट है, तो हमने क्या लगाया? ए लगाया। फिर आता है हमारे पास एक एडजेक्टिव, तो हमने क्या यूज किया? यहाँ पर एक एडजेक्टिव यूज किया और साथ में उसके क्या है? एक नाउन है। और फिर हमें क्या करना है? जो हमारा स्ट्रक्चर स्टार्टिंग में दिया है ही इज है जैसे, तो इस ही इज को हम डायरेक्ट यहाँ पर उठाकर ले आते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। तो ये हमारा स्ट्रक्चर बनता है व्हाट का।
तो आपको पता चला कि व्हाट का यूज कैसे होगा। सबसे पहले हमें डायरेक्ट व्हाट लगाना है, व्हाट के बाद हमें यूज कर लेना है जो ए दिया हुआ है वही ए उठाकर हमने यहाँ लगा दिया, और जो गुड बॉय था वो उठाकर हमने डायरेक्ट लगा दिया। फिर ही इज था, इसको हम उठाकर कहाँ ले गए, लास्ट में ले गए। तो देखिए यही स्ट्रक्चर है सेम, सिर्फ हमें क्या करना है, इनको यहाँ वहाँ चेंज कर देना है वर्ड्स को। वो आपको पता चल गया कि कैसे चेंज करना है। उसके बाद देखिए हमारे पास आता है थर्ड रूल, हुर्रा और अल्लास। अब क्या होगा यहाँ पर, हुर्रा और अल्लास का यूज हम कब करते हैं। हुर्रा क्या होता है, जब हम बहुत खुश होते हैं तो हम हुर्रा का यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पर सेंटेंस देखिए, वी वॉन द मैच, ये आपके एग्जाम में आया हुआ सेंटेंस है, वी वॉन द मैच, यानी कि हम मैच जीत गए। तो जब खुशी से हम ये कह रहे हैं, क्योंकि जीत गई है तो खुशी हो गई, बहुत ज़्यादा खुशी हो गई। अब देखिए एक्सक्लेमेटरी है क्या, जब हम सडन फीलिंग से कुछ बोलते हैं। तो ठीक वैसे ही जब हम मैच जीत जाते हैं तो हम क्या कहते हैं, हुर्रा वी वॉन द मैच। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले कोई खुशी की बात होगी तब हम क्या करेंगे, हुर्रा का यूज करेंगे। और वैसे ही जब कोई दुख की बात होगी तो हम यूज करेंगे अल्लास का। दुख में हम यूज करेंगे अल्लास और खुशी में हुर्रा। तो हमें क्या करना है, डायरेक्ट हमारे वही सेंटेंस होंगे, सिर्फ इनके आगे हमें हुर्रा और अल्लास का यूज करना है। तो देखिए यहाँ पर वी वॉन द मैच से हमने क्या ट्रांसफॉर्मेशन की इस सेंटेंस में, हमने यहाँ पर यूज किया हुर्रा, और उसके बाद क्या लगाना है, आपको याद रखना है, इनके डायरेक्ट बाद हमें एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाना है। तो हुर्रा के बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क, और उसके बाद सेम सेंटेंस हमें यहाँ राइट कर देना है और फुल स्टॉप लास्ट में लगा देना है। तो देखिए एक ही एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज होगा, जो किसके साथ होगा, जब हम अपनी फीलिंग दिखा रहे हैं। तो हुर्रा में यहाँ पर हमारी अचानक से निकली हुई एक फीलिंग है, हमारी इमोशन है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्सक्लेमेटरी मार्क का यूज करेंगे। उसी तरह से शी इज़ नो मोर, वो अब नहीं रही, यानी वो अब इस दुनिया में नहीं रही। तो यहाँ पर क्या है, दुख की बात है, तो हमने किसका यूज किया, अल्लास का। अब अल्लास, फिर आया हमारा एक्सक्लेमेटरी मार्क, और उसके बाद जो हमारा सेंटेंस है उसको हमने यहाँ लगा दिया। तो देखिए यहाँ पर आपको बिल्कुल अच्छे से सब समझ आ गया होगा। अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस पर। अब देखिए हमें चेंज करना है यहाँ पर इम्पेरेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में। तो ये आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है। अब देखिए सबसे पहले जो आपको याद रखना है, इम्पेरेटिव होता क्या है। इम्पेरेटिव होता है जब हम किसी को ऑर्डर देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, कमांड देते हैं, तो ये चीज़ें होती है, किसी को एडवाइस देना, ये सभी चीज़ें आती है हमारी इम्पेरेटिव सेंटेंस में। अब ये इम्पेरेटिव को हम चेंज करेंगे असर्टिव। असर्टिव मीन्स क्या होगा, जो हमारा सिंपल सेंटेंस होगा, यानी एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस होगा। आपको एग्जाम में कुछ भी लिख कर दे सकते हैं, इसलिए मैं आपको बार बार ये चीज़ें बता रही हूँ। डिक्लेरेटिव सेंटेंस होगा या फिर इसी को अफर्मेटिव सेंटेंस कह देते हैं। तो कुछ भी नाम आ जाए आपको उसमें ये चेंज करना है। अब देखिए पहला रूल यहाँ क्या कहता है, बहुत ही इजी रूल है, सिर्फ 4 है यहाँ पर, इनसे ही आपका सारा क्लियर हो जाएगा जो भी मैटर होगा। अब देखिए सेंटेंस स्टार्ट्स विद मेन वर्ब। तो फर्स्ट रूल क्या कहता है, जब हमारा सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा, मेन वर्ब से। तो यहाँ पर देखिए गो होम, तो ये हमारा एक सेंटेंस है, किससे स्टार्ट है, ये हमारी मेन वर्ब से। गो क्या है, जाना, जाना क्या है, एक मेन वर्ब, कहाँ जाओ, घर जाओ। तो देखिए यहाँ पर आपको पता चला कि ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है। ये कैसे पता चला, क्योंकि इम्पेरेटिव सेंटेंस हमेशा स्टार्ट होंगे वर्ब से, ये हमेशा ही वर्ब या हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, किसी मॉडल से स्टार्ट होते हैं। तो ये आप याद रखना, जब भी ऐसे सेंटेंस होंगे जो किससे स्टार्ट होंगे, किसी मेन वर्ब से, हेल्पिंग वर्ब से या किसी मॉडल से, तो वो क्या होंगे, हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस होंगे, ना कि अफर्मेटिव सेंटेंस। तो देखिए गो होम, यहाँ पर आपको दिखाई दिया गो मेन वर्ब है, तो हमें इसको चेंज कैसे करना है, हमें डायरेक्ट वहाँ पर लगा देना है यू शुड। उसके बाद जो सेंटेंस है उसको वैसे का वैसे वहाँ पर लिख देंगे। तो देखिए कितना इजी है। अब हमने गो होम को जब ट्रांसलेट किया तो कैसे किया, हमने क्या लगाया यहाँ पर यू शुड, उसके बाद हमने डायरेक्ट क्या लगा दिया, गो होम और फुल स्टॉप। ये हमारा एक सिंपल सेंटेंस बन गया। तो कितना इजी है यहाँ पर। तो देखिए सब कुछ आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ रहा होगा। गो था यहाँ पर मेन वर्ब, सबसे पहले आई थी, इसलिए हमने क्या लगा दिया, यू शुड, और फिर वैसे का वैसे सेंटेंस लिख दिया और फुल स्टॉप लगा दिया।
अब है यहाँ पर जब आपके पास प्लीज़ या काइंडली वर्ड देकर कोई सेंटेंस आए, यानी ये क्या दिखाते हैं हमें, रिक्वेस्ट। जब एक रिक्वेस्ट से रिलेटेड हमारा क्या है, सेंटेंस है जो किससे स्टार्ट है, प्लीज या काइंडली से, तो हमें क्या करना है, रिक्वेस्ट की गई है तो डायरेक्ट यू शुड की जगह क्या करेंगे हम, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, ये हमें क्या करना है, इसके आगे लगा देना है। तो क्या आएगा यहाँ पर, ये हमारा एग्जाम्पल है, प्लीज़ हेल्प मी। ये क्या है, हमारा एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है, क्योंकि ये स्टार्ट कहाँ से है, हेल्प से। हेल्प क्या है, हमारी मेन वर्ब। अब आपको कैसे पता चला कि ये मेन वर्ब है, अब आपको देखिए प्लीज़ दिया गया है, प्लीज कोई नाउन प्रोनाउन कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक वर्ड है जो रिक्वेस्ट के बारे में बता रहा है। तो इसको देखते ही आप समझ जाना कि ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, और आप क्या करोगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा दोगे, और उसके बाद सेम हेल्प मी, प्लीज़ यहाँ से कट जाएगा क्योंकि प्लीज़ के लिए हमने क्या लगाया, यू आर रिक्वेस्टेड टू। उसके बाद आता है थर्ड रूल, डोंट से स्टार्ट होने वाले वर्ड। अब देखिए क्या होगा, हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस मेन वर्ब तो होगी ही होगी, पर उससे पहले क्या लगा है, डोंट लगा है। जब डोंट से शुरू होने वाले सेंटेंसेस हो गए तो हमें क्या करना है, डोंट को हटा देना है, और इसकी जगह क्या लगाना है, यू शुड या फिर यू मस्ट, कुछ भी आप यहाँ से लगा सकते हैं, ज़्यादा ज़रूरी है तो मस्ट, वरना आप शुड का यूज करोगे तो शुड भी आप यूज कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यू शुड नोट, और फिर आ जाएगा हमारा सेंटेंस जैसे कि हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो देखिए कैसे चेंज किया हमने, ये हमारा एग्जाम्पल है, डोंट चीट अदर्स, कि दूसरों को चीट मत करो। तो देखिए यहाँ पर चीट क्या है, मेन वर्ब, किसी को चीट करना, और डोंट क्या है, इसके आगे लगा हुआ है, तो हमें डोंट को यहाँ से हटा देना है, और क्या लगाया इसकी जगह, यू शुड या मस्ट नोट, यू मस्ट नोट। अब देखिए डोंट में क्या था, नोट था, तो आप इसको याद रखोगे नोट से। अब डू था जो, इसकी जगह हमने क्या लगा दिया, यू मस्ट लगा दिया, या फिर यू शुड लगा सकते हो आप, यू मस्ट, नोट से नोट उठाया और डायरेक्ट हमने वो सेंटेंस लिख दिया। तो इतनी आसानी से आप इसको यहाँ पर चेंज कर पाए, यू मस्ट नोट चीट अदर्स। अब नेक्स्ट देखिए लास्ट रूल है हमारा लेट का, फोर्थ रूल। अब देखिए इसमें क्या होगा, लेट में जब आपको लेट दिया जाएगा उसके बाद देखिए आपको मिलेगा अस लगा हुआ मिल सकता है, हिम हर, ऐसे आपको कुछ वर्ड्स मिल सकते हैं इसके साथ लगे हुए। तो आपको क्या करना है, वहाँ पर अगर अस है, अस का अगर हम चेंज करें प्रोनाउन क्या बनता है, वी अस, ही का हिम, शी का हर। तो सिर्फ हमें क्या करना है, हर दिया होगा यहाँ पर, लेट अस दिया है तो वी शुड हम लगाएंगे यहाँ पर, अस को किस में चेंज कर दिया, वी में, और शुड हर एक में हम लगा रहे हैं तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, शुड हो जाएगा। लेट वालों में वैसे भी हम शुड का यूज करते हैं। उसके बाद देखिए लेट हिम होगा तो उसको हम ही में चेंज करेंगे, लेट हर होगा तो उसको शी में चेंज करेंगे। अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल है, लेट हर गो होम, ये हमारा एग्जाम्पल है, लेट के साथ क्या लगा है यहाँ, हर, और उसके बाद गो होम। तो हमने क्या किया, लेट वाले सेंटेंसेस में हर को पहले चेंज किया किसमें, शी में, तो शी लगाया, लेट के लिए हमने शुड लगा दिया, और फिर हमारा वही सेंटेंस और फुल स्टॉप। तो ये है हमारा इम्पेरेटिव का पूरा फंडा कंप्लीट। अब देखिए हम अफर्मेटिव को इंट्रोगेटिव में चेंज कैसे करते हैं, वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आई होप आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।